जिस तरह उसने फाइनल में बॉलिंग किया, 6 विकेटें लेना यार, एज अ यंग बॉलर आप इतना बड़ा इवेंट खेलें और जिस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं आप उसी के ग्राउंड पर उसी टीम के खिलाफ 6 विकेटें लें तो यार आउट क्लास। अब मैं उसके बारे में यार अल्फाज नहीं है, शहजादा है। आईपीएल जो है वो सब टीमों का बाप है, तो जितना पैसा आईपीएल पे लगता है उतना किसी पे भी नहीं लगता। ये तो देखें, जितना शक्कर डालोगे उतनी मीठी होएगी चाय। मोहम्मद सिराज ने फाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की विकेट के हिसाब से। 2 के उसका पेस कम है लेकिन उसने बड़ी जहानत के साथ बॉलिंग की है और बॉलर जो हीन होते हैं वही आउट करते हैं। सर मोहम्मद सिराज जो है ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गया, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली देखें, अब मोहम्मद सिराज जिस तरह परफॉर्म किया उसने एशिया कप में, तो अभी टॉप पे आ गया है और नंबर 8 से टॉप पर आना ये कोई मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक मोहम्मद सिराज आउट क्लास बॉलर है यार। उसका आप देखें जिस तरह उसने फाइनल में बॉलिंग किया, 6 विकेटें लेना यार, एज अ यंग बॉलर आप इतना बड़ा इवेंट खेलें और जिस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं आप उसी के ग्राउंड पर उसी टीम के खिलाफ 6 विकेटें लें तो यार आउट क्लास। अब मैं उसके बारे में यार अल्फाज नहीं है, शहजादा है यार वो। अच्छा, आपने फाइनल और एशिया कप का जिक्र कर लिया, ठीक है। मैं यही बात कर लूँ तो ट्विटर ट्रेंड में ये रहा है कि मोहम्मद सिराज ने जो है बॉलिंग परफॉर्मेंस करनी ही करनी थी क्योंकि फाइनल जो है वो फिक्स था। ये कुछ पाकिस्तानियों ने कहा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तानी हमेशा नेगेटिव थिंग को ज़्यादा मतलब कि प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव साइंस जो होते हैं उनको नहीं देखते। तो ये हमारी सबसे मतलब कि मेन वीकनेस यही है, हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना चाहिए यार। अब मोहम्मद सिराज आप देखें फाइनल में उसको बॉल उसके हक में जा रहा था, बॉल उसका स्विंग हो रहा था, डिफ़िकल्ट कर रहा था, मुश्किल में डाल रहा था उनके श्रीलंका के बॉलर्स को। तो आई थिंक उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिया, उसने अपना 100% दिया है। उसकी जो बैक पे कोई भी परफॉर्मेंस है मैं खाम में जाके नहीं आता, उसकी बैक पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। अगर हम उनकी एफर्ट्स की बात करें तो नेट में भी आपने उनकी कई वीडियोज़ देखी होंगी, वायरल होती हैं। तो वो नेट्स में कितना डेली की 800-900 बॉल करना और फिर आप ये एक्सेप्ट करें कि वो बंदा नहीं परफॉर्म कर सकता, तो आई थिंक ये गलत सोच है। जो बंदा इतनी बैक पे मेहनत करे तो आई थिंक वो उसका डिज़र्व करता है, वो डिज़र्विंग प्लेयर था। तो वो ये चीज़ें मतलब कि उसके लिए ईजी थी, वो उसने मतलब कि हम ये कहें कि वो कर सकता था। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बॉलर्स पैदा करता है, ठीक है। तो हम अगर टॉप 10 उठा के देख लें तो सिर्फ शाहीन ही 10वें नंबर पे, उसके अलावा हमारा बॉलर कोई भी नहीं है। तो आज इंडिया ने यह साबित कर दिया, जबकि इंडिया पे दब्बा लगता रहता था इंडिया के पास जो है वो बॉलिंग नहीं है, आज इंडिया ने साबित कर दिया कि हम बॉलर भी पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया का बॉलिंग लाइन आप देखें तो सबसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कुछ भी नहीं है इंडिया के मुकाबले में। पाकिस्तान अगर जहाँ पे 1 नंबर पे है, इंडिया वहाँ पे 101 नंबर पे है, इतना डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। अगर हम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उनके पास बैकअप पे काफ़ी अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं। अभी आप देखें एशिया कप में उन्होंने यजविंदर चाहल और रविचंद्रन अश्विन, उनके इतने सीनियर बॉलर्स हैं, स्पिन अटैक के काफ़ी बेहतरीन बॉलर हैं, वो बैकअप पे थे। और कुलदीप यादव वो फ्रंट पे खेल रहे थे, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया। हालांकि वो यंग हैं, यंग को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, वो परफॉर्म करके आए हैं। उसके बाद अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें, वो यंग हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखें वो बॉलिंग में उनके उनकी यूथ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है यार। हमारे पास तो बैकअप पे प्लेयर्स नहीं हैं। उनकी अगर हम बात करें तो उनके मोहम्मद शामी अब वो वर्ल्ड कप के लिए वापस आ रहे हैं। मोहम्मद शामी वो सीनियर फास्ट बॉलर हैं, वो नहीं थे। और रविचंद्रन अश्विन वो भी स्पिन अटैक के मतलब कि काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, तो वो भी बैकअप पे हैं। उनका बैकअप लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग है, फ्रंट तो उनका है ही बहुत हैवी। अगर तो पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान का फ्रंट ही लूज़ है। फ्रंट भी अगर हमारे हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास टोटली कुछ भी नहीं है। शाहीन शाह यहाँ पे मैं अगर बात कर लूँ, हारिस रऊफ एक फास्ट बॉलर है, फास्ट पेसर है, हमारा 150 प्लस पे जाता है वो, ठीक है। लेकिन उसकी भी रैंकिंग उठा के देख लें तकरीबन वो 20 से ऊपर ही है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि हमारे जितने भी बॉलर हैं वो सारे देखे जाएं तो टॉप 10 से बाहर हैं। इंडिया के 2-3 बॉलर इन है, इवन के यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉलर भी इन है, 2 बॉलर, ठीक है। तो अफगानिस्तान भी हमारे से बेहतर बॉलिंग कर रहा है। जी देखें, अफ़गानिस्तान का बॉलिंग लाइन अटैक अगर हम उनकी बात करें तो फास्ट बॉलिंग लाइन उनकी इतनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है ही नहीं फास्ट बॉलिंग उनके पास। अगर हम स्पिनर्स पे नज़र दौड़ाएं तो आप देख लें राशिद खान, उनके क्या पूरे वर्ल्ड के आई थिंक वो स्पिन अटैक के तो मैं कहता हूँ बादशाह हैं वो राशिद खान। उसके बाद मुजीब की अगर हम बात करें तो मोहम्मद मुजीबुर रहमान का जो एक्शन है वो तो कर ही कंफ्यूज देता है बैट्समैन को। मोहम्मद मुजीब अटैकर हैं, अपनी टीम के जो भी मैच हो, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, वो अटैक करते हैं यार। तो वो अटैकर बॉलर हैं, वो डिज़र्व करते हैं, वो टॉप पोजीशन डिज़र्व करते हैं, इसलिए वो टॉप पर हैं। फिर आज वर्ल्ड कप में वक्ता डालेगा?
जी बिल्कुल डालेगा, क्यों नहीं। अभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब अगर आप चेक करेंगे वर्ल्ड कप में, उसको ये एक बेनिफिट है कि वो अभी रिसेंटली एशिया कप में इतना अच्छा हैवी परफॉर्मेंसेस देकर आया है, और उसके बाद सारे सीनियर्स प्लेयर, पूरा भारत, जब इतनी क्राउड आपके साथ खड़ी हो, और सेकंड उसके पास ये पॉजिटिव साइन है कि वो अपने होम ग्राउंड पर खड़े होकर खेले, तो आई थिंक उसके जो मोरल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने वो मैच देखा था जिसमें उसने 6 विकेटें ली थी। तो ये तो देखें इंडिया की मैनेजमेंट के ऊपर ही है कि जैसे हमारे पास भी है शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, पर हम उनका उस तरह यूज़ नहीं करते जैसे इंडिया वगैरह या इंग्लैंड के बॉलर वगैरह का किया जाता है। जैसे कि आप इंग्लैंड के बॉलर देख लेंगे, जो अफरा आर्चर है, काफ़ी हैं, वो जब एक मैच हो जाता है ना तो अपने बॉलर को रेस्ट देते हैं और उसे नेट में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो शाहीन अफरीदी है वो 3 टेस्ट खेल के आता है, फिर टेस्ट खेल के आएगा, 5 वनडे खेल लेगा, फिर 2 T20 खेल लेगा। तो इस तरह से जो हमारी टीम की कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बॉलर्स को आज़ाद करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना लॉन्ग टाइम खिलाते हैं एक बॉलर को कि वो एंड पे आके जो है जब हमें ज़रूरत पड़ती है अनफिट हो जाता है। ऐसा क्यों है? जी ये असल में फास्ट बॉलर हमारे इधर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी गली क्रिकेट जो है वो फास्ट बॉलर पे डिपेंड करती है, लेकिन जब वो मैनेजमेंट के पास आ जाते हैं तो उनका सही तरह यूज़ नहीं किया जाता और उनके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती की जाती है कॉन्टैक्ट के मामले में, और ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह के हमारा जो मोहम्मद सिराज है इंडिया का, इस तरह कोई हमारा प्लेयर भी टॉप 1 पे आ सकता है? जी बेशक आ सकता है। अब नसीम शाह को देख लें आप, उसमें पूरा पोटेंशियल है लेकिन उसको सही तरह यूज़ नहीं किया जा रहा। अभी आपने रिसेंटली मैच में देखा होगा कि उसकी इंजरी हो गई है, तो उसकी इंजरी इसलिए हो गई है कि उसे लगातार खिलाई जाते हैं, तो साथ में उनको रेस्ट की, जो एक बॉलर होता है उसको एक रेस्ट चाहिए होता है ताकि उसके जो मसल हैं वो दोबारा मेंटेन हो जाए, लेकिन हमारे बॉलर्स के वो नहीं हो रहे। क्या लगता है कि इंडिया के पास ट्रिक्स हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को कैसे जो है वो यूटिलाइज करना है, कैसे उन्हें चलाना है? क्योंकि ये दब्बा लगता था हमेशा इंडिया की टीम के ऊपर कि इंडिया के पास जो है वो बॉलर्स नहीं है। इंडिया ने वो भी करके दिखा दिया कि नहीं भाई हमारे पास बॉलर्स भी हैं। जी ये देखें कि अभी रिसेंटली इंटरव्यू में मैंने देखा है कि उसने 6 विकेटें ली हैं मोहम्मद सिराज ने, तो उसने कहा कि मुझे और ओवर दें ताकि मैं ज़्यादा विकेटें ले सकूं। उन्होंने उसे यूटिलाइज़ किया, उन्होंने कहा कि हमें आपकी आगे भी ज़रूरत है, तो इसलिए हम आपको ये मैच इससे ज़्यादा खिलाएंगे तो हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए। लेकिन अगर हमारा यही नसीम 6 विकेट ले लेता तो हमने उसे 2 ओवर और करा देने थे, चाहे वो विकेट लेता या ना लेता, तो उससे वो इंजर तो हो जाना था, चाहे उसका फ़ायदा हो या ना होता। अच्छा, जिस तरह सिराज नंबर 1 पे आ गया फाइनल में, उसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में वो मोस्ट फेमस बॉलर हो सकता है या फिर दूसरी टीमों पे उसका प्रेशर हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब एक बॉलर नज़रों में आ जाता है ना तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमारा शाहीन था, उसके कहा जाता था कि इंडिया के खिलाफ वो विकेट लेता है। ये अभी आपने लास्ट मैच देखा होगा, लास्ट मैच उसमें वो विकेट ही नहीं ले सका। क्यों? क्योंकि वो बैट्समैन उसको प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे है कि वो हमारी मैनेजमेंट को करना चाहिए कंट्रोल इस बात पे। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि अगर मैं फाइनल की परफॉर्मेंस की बात कर लूँ मोहम्मद सिराज की, तो कैसी लगी थी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे। अब कुछ पाकिस्तानी है वो इसी पे ये सवालिया निशान बना रहे हैं कि वो एक मैच फिक्स था और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग भी जो है वो फिक्स थी। इस पे क्या? नहीं, वो बिल्कुल फिक्स नहीं थी। उसकी आपने स्विंग देखी हो तो काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रही थी, हालांकि पिच फ्लैट थी। फ्लैट पिच पे भी वो स्विंग कर रहा था और उसकी अच्छी बड़ी पेस थी। उसका एक देखा जाए तो वो काफ़ी सालों से जो है वो कर रहा है, तो इसलिए वो एक दिन की नहीं है, उसके पीछे 7 से 8 साल हैं। उसमें उसने IPL खेला है और उसने IPL के अलावा अपने पर बहुत मेहनत की है। पिछले मैचेस में वो इतना अच्छा नहीं था, तो उसे यूटिलाइज किया। आपको लगता है कि IPL जो है वो प्लेयर्स को पैदा करता है? IPL जो है वो सब टीमों का बाप है, तो जितना पैसा IPL पे लगता है उतना किसी पे भी नहीं लगता। ये तो देखें जितना शक्कर डालोगे उतनी मीठी होगी चाय। मोहम्मद सिराज ने फाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की विकेट के हिसाब से। 2 गेंद उसका पेस कम है लेकिन उसने बड़ी जहानत के साथ बॉलिंग की है, और बॉलर जो ज़हीन होते हैं वही आउट करते हैं, ना कि पेस वाले। सर, हमने उसकी बॉलिंग को पाकिस्तान में इतना मशहूर किया कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे जो है कमेंट्स करना स्टार्ट हो गए कि मैच फिक्स था तो बॉलिंग भी फिक्स थी। ऐसा होना चाहिए? मैच वो ये तो फिर आपको पता सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेंड शुरू हो जाता है, लेकिन उसने बॉलिंग जो की है उसने बैट्समैन को खिलाया है, मजबूर किया कि वो खेलें, और बॉल स्विंग हो रहा था और स्विम भी हो रहा था, तो वो उसने बड़ी स्मार्ट बॉलिंग की जिस वजह से वो क्या कहते हैं कि एजिज होते गए और वो। सर,
हम एक धब्बा लगाते होते थे इंडिया के ऊपर कि इंडिया के पास सिर्फ बैटिंग है, इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने इस दफ़ा करके दिखाया कि भाई नहीं हमारे पास बॉलिंग भी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पास बॉलिंग हमेशा से ही रही है, चाहे, लेकिन वो उस लेवल की बॉलिंग नहीं होती जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के पास होती है, लेकिन फिर भी ठीक होती है। लेकिन वो धब्बा अगर उनके पास लगा हुआ था तो वो भी अभी भी है, वो वही एवरेज बॉलिंग ही है। वो इंडिया को बेसिकली एज ये होता है कि वो इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है, उसका सपोर्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो अपोजिट टीम होती है अगर वो पहले बैटिंग कर रही हो तो उनको प्रेशर होता है कि हमने बड़ा स्कोर करना है, उस चक्कर में भी मारी जाती है। या फिर इंडिया ने अगर पहले बैटिंग की हो तो वो बड़ा स्कोर खड़ा किया होता है, उसका भी बॉलर्स को फ़ायदा होता है, वो इंडिया की बॉलिंग को फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू पास। इंडिया की बॉलिंग आगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो बैटिंग की सपोर्ट है वो असल सपोर्ट है उनको हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच।